Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी महिलाएं पिछले 17 दिन से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। रोजाना तमाम ये सैकड़ों वर्कर्स मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर के धरना देती हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर के, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। अपने बच्चों के साथ अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना के दौरान इन महिलाओं ने घर घर राशन बांटा है, घर घर दवाइयाँ दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको तनख्वाहें जो है वो काफ़ी हद तक कम मिल रही है और अगर मिल भी रही है तो 3-3 महीने के गैप से। ये बताइए कि क्या आपकी मांग है, क्या सरकार की तरफ से कोई लोग आपसे बातचीत करने आ पाए या नहीं आ पाए? देखिए, तात्कालिक तौर पे तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। जिस हिसाब से आंगनवाड़ी कर्मियों का कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आप दिल्ली जैसे शहर में महिला कर्मियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो महज 10,000 और 5,000 की मामूली से रकम में अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर कर दें। तो तात्कालिक तौर पे हमारी मुख्य मांग ये है, लेकिन हमारी जो दूरगामी मांग है वो ये है कि तमाम स्कीम वर्करों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो मांग हम केंद्र सरकार से उठा रहे हैं। ये बताइए कि सरकार से कोई बातचीत करने के लिए अभी तक आया आपके पास? 17 दिन हो गए हैं आपको। हमारे पास दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से एक ईमेल प्राप्त हुआ है। ऑफिशियली उन्होंने हमें कोई लेटर बाय पोस्ट भी नहीं भेजा है, कोई और मींस के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए बात नहीं की है। उस मेल में हमें ये लिखा गया था कि 21 फरवरी को दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियां जो हैं उनको, जो महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके साथ वार्ता के लिए टाइम दिया गया है। लेकिन इसमें उन्होंने एक दूसरी दलाल यूनियन को भी आमंत्रण दिया है, जिसका यहाँ चल रही हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन। लेकिन दिल्ली सरकार जानबूझ करके एक ऐसे यूनियन के साथ वार्ता बुलाना चाह रही है जिससे समझौता यहाँ बैठी महिला कर्मियों के पक्ष में ना हो, बल्कि सरकार और विभाग के पक्ष में जाए। विभाग के पक्ष में रहे। ये बताइए कि आप कहाँ से आती हैं, बच्चे के साथ आप यहाँ पर आई हैं? मैं यमुना पार से आती हूँ, झोरीपुर से, और मुझे इसको लेके ही आना पड़ता है क्योंकि मेरे घर पे कोई है नहीं बच्चों को रखने वाला। एक ये और एक मेरी 3-4 साल की लड़की है, वो भी मेरे साथ ही आई है। दोनों बच्चों को लेके आती हूँ मैं। और एक बात और कहने तो कि हमारी जो सुपरवाइज़र और CDPO है वो हमारे साथ भी बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती है। एक तो सैलरी कम आती है, वो भी कई कई महीने में आती है। अगर हम उनसे यही पूछते हैं कि सैलरी मैडम सैलरी नहीं आई अभी तक, तो वो कहते हैं कि मुझसे मत पूछा करो सैलरी का। कितना मुश्किल होता है घर चलाना? बहुत मुश्किल होता है घर चलाना। और अभी 2 महीने पहले की सैलरी आई थी, अब पिछले महीने, और 2 महीने की फिर रुकी पड़ी है। अच्छा, अब तक सैलरी नहीं मिल पा रही? इतनी दूर तक तो मुझे हमें पैदल आना पड़ता है, बस वाले भी नहीं बिठा रहे हैं। बच्चे के साथ आप यहाँ पर भी आती हैं और कोरोना के दौरान उन्होंने अपनी दवाइयाँ भी और फूड भी सप्लाई किया? हाँ जी। फूड भी सप्लाई किया, खाना भी सप्लाई किया आपने? किस चीज़ के लिए? कोविड के दौरान कोरोना के दौरान आपने घर घर जाकर? हाँ जी, करा था THR। मैंने कट्टा कंधे पे टांग के और अपने बच्चे को गोद में लेके, मेरे पास फोटो है थी इस चीज़ की, कोविड के दौरान भी है। और मेरा बच्चा, उन्हें ये नहीं दिखता कि ये छोटे छोटे बच्चों को लेके बांटेंगे कि इन्हें भी बीमारी लग सकती है या नहीं। चलिए, तमाम महिलाएं, आपकी क्या परेशानी है, कितनी मुश्किल हो जाती है? बहुत मुश्किल हो जाती है, घर का भी करना, अपना टाइम से आंगनवाड़ी भी पहुंचना, और ऊपर से मेरे पेरेंट्स की तो कंडीशन इतनी पर्टिकुलर है कि वो मैं ही जानती हूँ। और 9,000 5,000 में होता ही क्या है। ये तो दिल्ली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं उसको सोचना चाहिए कि हमारा मानदेय अपने हिसाब से 20 या 25,000 कोई ज़्यादा थोड़ी डिमांड है, क्योंकि आज के महंगाई के भत्ते के हिसाब से हमारा मानदेय इतना होना चाहिए जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल सके। अब 3-3 महीने में सैलरी आती है, इतना हम लोग कर्जा लेके चलाते हैं और उसके बाद हमारा पैसा देना पड़ता है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से भी है, स्टेट से भी और सेंट्रल से भी यही है कि हमारा मानदेय हमारे तरीके से बढ़ाया जाए। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कोई नेता आपसे आकर के मिला, कोई विधायक ने आपसे मुलाकात करी या नहीं करी? नहीं की, किसी ने नहीं की है। अच्छा। हाँ जी, अभी कोई नहीं आया। अभी वही ऐसे ही झांसा दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सब लोग कि ये ऐसे हैं, लेडीजें चली जाएंगी, इनको क्या है, इनको कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमें बहुत परेशानी होती है, घर से निकलना भी कई किलोमीटर तो हमें पैदल चलना पड़ता है, आंगनवाड़ी संभालनी पड़ती है। लेकिन क्या करें, हमें इन लोगों ने मजबूर कर दिया रोड पे लाने के लिए, क्यों ये हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रहे। ये बताओ, 9,000 में और 5,000 में होता क्या है ऐसी महंगाई में?
चलिए आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं हर रोज आकर के अपनी परेशानियों को दरकिनारे करके इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से ये मांग कर रही हैं कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। महज 4 से 9,000 रुपये में उनका घर खर्च चलाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे में अब लगातार इस मुद्दे को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस, इसको अब चुनावी मुद्दा जो है वो बनाती हुई नजर आ रही हैं।